आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 के आगे की नोवेल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जटाव जो होती है वो प्रिजनर्स के भाग जाने की वजह से इन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती हैं। तो मीने कही कि क्या तुम लोग होस्टेजेस का ध्यान नहीं रख सकते थे, और अगर तुम लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा था तो तुम लोगों ने क्यों उसे रोकने की कोशिश नहीं की और क्यों उनका नहीं किया। और जटाव की इस बात को सुने के एक घबराते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है कि हम उनका पीछा नहीं करना चाहते थे और उन्हें रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसा कि आप जानती है कि स्टेजेस 500 से भी ज्यादा थे, तो अगर हम उनका पीछा करते या फिर उन्हें रोकने की कोशिश करते तो हम सभी ही निश्चित रूप से मारे जाते। तो जटाव गुस्सा करते हुए कहते हैं, आखिर उस पॉइजन का क्या हुआ जिस पर तुम लोग इतना घमंड कर रहे थे? आखिर उन लोगों ने उसे डिटॉक्स कैसे किया? चलो अब जल्दी से जाके वाटर प्रिजन के थोड़ी से वाटर को लोग और जाके उसे चेक करवाओ। और तुम लोग ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम लोग इस मैटर से बच जाओगे। तो एक एल्डर आगे आते हुए कहता है, सेंट एक मिनट रुकिए, अभी के लिए जो सबसे एजेंट टास्क है वो ये है कि उनको दोबारा से पकड़ा जाए। तो कहती हैं उनकी जो सोल पावर है वो कई दिनों तक कमजोर रही है, तो वो लोग ज्यादा दूर तक भाग के नहीं जा पाएंगे। और इस चीज पर ये लोग भी सहमत होते हैं। तो कहती हैं तो फिर चलो सभी लोग मुझे फॉलो फॉलो करके चलो। जिसकी दूसरी साइड हम कई सारी एविल सोल मास्टर्स को देखते हैं, जहां पर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, अभी तो सिर्फ 15 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं, तो आखिर वो इतनी जल्दी कैसे बच के जा सकते हैं? और तभी इनमें से एक कहता है, ब्रदर मैंने सच में इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो शेरक के लोग असल में अपने साथ आर्ट्स ऑफ फ्लाइंग सोर्ड टूल्स को लेके आएंगे। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है शेरक कॉलेज को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और उनके सो टूल्स का जो लेवल है उसकी तुलना सिनेमून एम्पायर के साथ की जा सकती है। तो इनमें से एक एल्डर कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो सेंस कहती है, क्या करना है तुम खुद ही इस चीज को लीडर को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, तुम में से किसी को भी मूव करने की इजाजत नहीं है। और ये जो लोग होते हैं ये विल सोल मास्टर का ग्रुप होता है। तो ये अपना बेच दिखाते हुए कहता है, फालतू का ड्रामा मत करो, हम लोग सेम साइड के ही हैं। तो ये बंदा कहता है, जो कोई भी सेम साइड पर उसे पक्का सबसे पहले रेस्ट करना है। और इस बात को सुनते ही जिया ताव हैरान होते हुए कहती हैं, क्या तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो? तो इनमें से एक मास्टर कहता है, मूव मत करना। तो इस वजह से जिया टाव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये काफी ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ जी। इस वजह से इन सभी को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। लेकिन तभी कोई और चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, बंद करो। तो जटाव भी शांत हो जाती है, नॉइस। और तभी यहाँ पे एक और लेडी आते हुए कहती है, कमांडर वान क्या आप लोग यहाँ पे हमें पकड़ने के लिए आए हैं? क्योंकि यहाँ पे तो सभी ही होली स्पिरिचुअल के लोग हैं, और ये जो सेंट है ये हमारी होली स्पिरिचुअल की ही है। तो अगर आप लोगों ने तुरंत ही उन हॉस्टेज को पीछा करके नहीं पकड़ा तो आखिर इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस तरीके से सिनेमून एम्पायर के सोल्जर और होली स्पिरिट कट के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं। और इस सिचुएशन को देख के शीता सोचती है, देख के ऐसा लगता है ये स्मूथली नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं युवाओं के लिए समय निकालना चाहती थी। और तभी इनमें से एक मास्टर कहता है, उनका पीछा करो। सिनेमा एम्पायर के अंदर हमारे पास सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग सोल टूल है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो लोग ज्यादा दूर जा सके। और यहां पे बस 100 लोगों को छोड़ो जो कि सिटी को करेंगे, जबकि बाकी के मेरे साथ आओ। और तभी इनमें से एक एल्डर कहता है, क्या तुम वह यन या फिर वह यूं हो? तो ये जो वाइट है गल होती है। ये कहती है, नॉइस, आखिर तुम लोग सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? और क्या तुम नहीं जानती हो कि मेरी सिस्टम मर चुकी है? और अगर हमारे बीच में बंदर नहीं होता तो मैं अब भी डार्कनेस में अकेली होती। तो इस चीज को सुन के ये एल्डर कहता है, तो क्या तुम वह यू हो? और अगर तुम वह यू हो तो इसका मतलब ये है कि वो यून मर चुका है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो लड़की होती है अपना मुंह फेरते हुए कहती है, तो ऐसा दिखता है कि वो तुम नहीं हो और तुम चौंकने का भी कोई दिखावा नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन ने मेरी सिस्टर को मारा है वो है सिटी के अंदर ही है। इसलिए सभी लोग ही मेरे साथ आओ। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पे यहाँ के पास आ गया होता है। और क्यों क्यों कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंता कर करके मरी ही जा रही थी। तो पूछता है, अंदर किसी भी तरीके की मूवमेंट हुई क्या? तो क्यों कहती है, क्योंकि अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है, तो इसी वजह से मुझे भी काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। और तुम्हारी तरफ कैसा रहा? क्या सभी लोगों को बचा लिया गया है? तो कहता है, यहां उन सभी को ही बचा लिया गया है, लेकिन हम कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। और मैं बस उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल सके। तो कहता है, तो फिर चलो अंदर चलते हैं।
जबकि अंदर की तरफ एक बंदा खाना ठूंस सकते हुए कहता है, हाल ही में मेरी जो पावर है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो ऐसा दिखता है। मुझे और भी ज्यादा डिलीशियस खाना खाने की जरूरत है, जिससे कि मेरी हेल्थ अच्छी रह सके। और ऐसे ही ये लोग बेकार की बकवास कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके सिर को उड़ा दिया जाता है और पलक झपकते इन दोनों को ये दोनों मार गिराते हैं। और क्यों? क्यों पूछती है यूहा, और मेरी मदर कहाँ है क्नॉइस? क्योंकि मुझे तो और कोई एंट्रेंस नहीं दिख रहा है। जिस पर कोई भी जवाब नहीं देता, तो क्योंकि गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझसे झूठ कह रहे थे? तो तुरंत ही घबराते हुए इसे शांत करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी माँ नीचे की तरफ है, इसलिए तुम वहां पर जाकर उसे बचाओ और मैं बाहर तुम्हारे लिए ही इंतजार करूंगा। जबकि क्यों? क्यों? हाव के ऊपर काफी गुस्सा हो रखी होती है और तभी यहाँ पे एक खाने का ढक्कन लगा होता है, जिसको हटा के क्यों तुरंत ही अंदर आ जाती है और ये यहाँ पे अपनी मदर को पाती है, जो कि आराम से बैठी होती है। और इसे यहाँ पर देख के इसकी मदर पूछती है, क्यों? आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई? जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अगर वो बंदा वापस से लौट के आ गया तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो क्यों रोते हुए कहती है, मॉम, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूं कि आपने पक्का काफी कुछ सफर किया होगा और मैं मानती हूं कि आपको बचाने के लिए मैंने काफी ज्यादा देरी कर दी है। तो इसकी मदर कहती है, बेवकूफ लड़की, जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि मॉम एकदम ठीक है। और यहां तक कि वैसे वो बंदा आई विल था, लेकिन उसने मुझे हर्ट नहीं किया और एक बार ही उसने मुझे चेंज किया था। लेकिन फिर मैंने तुम्हारे फादर को चूज किया, लेकिन वो गुस्से के कारण एक एविल सोल मास्टर बन गए। इसलिए मुझे भी यहाँ पर ज्यादा कुछ सफर नहीं करना पड़ा और वो हर रोज यहाँ पे मुझसे मिलने आया करता है। तो कुकू खुश होते हुए कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है और सच में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आपका ऐसा भी पास्ट होगा। तो मॉम, अब आप जल्दी से अपने कपड़े पहन लीजिए। और फिर क्यों सोचती है, अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों युहाव नीचे नहीं आना चाहता था। और जहां तक कि उसे पहले ही इस बारे में पता चल गया था, उसकी स्पिरिचुअल डिक्टेशन की वजह से उस लड़के को तो मैं छोड़ू नहीं। जिसके बाद चैन को तोड़ के इसकी मदर को आजाद करा लिया जाता है। और जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो युहाव कहता है, ठीक है, हमारा जो सनराइज सिटी में लोगों को बचाने का जो मिशन था वो आखिरकार कंप्लीट हो ही गया है। तो अब चलो होटल चलते हैं, जहां से हम फैनलिंग को भी उठा लेंगे, जिसके बाद किसी जगह को ढूंढ के कुछ दिनों के लिए छिप जाएंगे और तभी बाहर निकलेंगे जब सब कुछ शांत हो जाएगा। चिंता मत करो, जब हम बाद में सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लेंगे तब हम यहां से चले जाएंगे। तो क्यों कहती है, मुझे सच में अभी समझ में नहीं आ रहा क्यों उस बंदे को बचाने जा रहे हैं। और मैंने ब्रदर सास से सुना था कि असल में वो बंदा एक निकम्मा है और उसने कितनी सारी गलत चीजें की हैं, तो वो ये चीज डिजर्व करता है। तो युहाव कहता है, इतनी भी मतलबी मत बनो। वो अभी अपनी काफी बुरी कंडीशन में है। तो कैट भी इसके आगे हार मानते हुए कहते हैं, ठीक है, जो तुम्हें करना है वो करो। लेकिन तभी अचानक से युहाव की जो आई ऑफ डेस्टिनी होती है वो रिएक्ट करने लगती है, जिसे देख के यहां भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इस चीज को देख के कभी पूछती है, क्या हो गया, क्या सब कुछ ठीक है? तो कहता है, चलो चल के होटल में जाके देखते हैं कि क्या फेलिंग अब भी वहीं पे है, और पहले मैं जाके चेक करूंगा। और जब ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो हम इनके सामने फेलिंग को पड़े हुए देखते हैं। तो इसे घोड़े बेच के सोता देख के, क्योंकि कहती है ये तो काफी बढ़िया बात है ना, क्योंकि देख के ऐसा लगता है वो इस जगह को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हम तो वाकई में काफी ज्यादा लकी है। तो कैसा रहेगा अगर हम सबसे पहले इसे होटल के बाहर ले चले, तो और जब वो लोग इस जगह की छानबीन कर लेंगे उसके बाद हम वापस से यहीं पे आ जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से यहाँ की जो आई ऑफ डेस्टिनी होती वो काफ़ी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि इसे खतरे का महसूस होने लगता है। तो भी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और तभी और इसकी मदर को कवर कर लेता है और तभी अचानक से यहाँ पे काफ़ी तगड़े तगड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। तो क्योंकि हैरान होते हुए पूछती है, क्या आखिर ये अचानक से क्या होने लगा? तो कहता है, हमारे ऊपर घात लगा के अटैक किया गया है और फिर स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और का इस्तेमाल करके अपना पूरा जोर लगा रहा होता है यहाँ से बाहर निकलने में, और यही कहता है जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आ गया और यही कहता है, पीछे हट जाओ। तो हम देखते हैं कि यूहो अटैक करते हुए गुस्से से कहता है, नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। और फिर ये रोते हुए फेस्ट ऑफ रिमेम्बरान काफ़ी तगड़ा सा क्लैश होता है। लेकिन फिर युहाओं को भी पीछे हट के आना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों ने किसी तरीके का अटैक युहाओं के ऊपर कर दिया था। लेकिन तभी युहाओं देखते हैं कि ये तीनों ही सोल मास्टर्स आ चुके हैं, और तो और इनके साथ काफी सारे मास्टर्स भी, जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर लिए हैं। और अब ये तीनों ही चारों तरफ से गिर चुके हैं और वाकई में यहाँ पे काफी सारे एविल सोल मास्टर्स होते हैं, जिन्हें देख के युवाओं की भी बोलती बंद हो गई होती है। लेकिन फिर ये एकदम से पोलाइट हो जाता है और काफी खुशनुमा अंदाज से कहता है,
तुम लोगों ने तो वास्तव में हमें चारों तरफ से घेर के जाल में फंसा लिया है और ये सच में एक काफी अच्छी चीज है। तो ये कहता है आखिर तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की हिम्मत कैसे हुई जो तुम यहाँ पे इन लोगों को बचाने के लिए आए हो। और उससे भी बढ़कर ये है कि तुम्हारा ये जो प्लान था वो सच में काम कर गया। तो सच में तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। और मैं सच सच बताऊं तो तुम्हारी उम्र में मैं एक बेवकूफ बच्चा था। और अगर तुम्हारे पास पावर होती है तो तुम बाकी लोगों को, अपने चाहने वाले लोगों को ले जाने नहीं देते हो। और तभी क्यों? क्योंकि मॉम कहती है ये अब भी बचे हैं। तो अगर तुम इन्हें जाने देते हो तो मैं वापस से तुम्हारे साथ लौट के चलूंगी और कोई सी भी तुम्हारी रिक्वेस्ट क्यों ना हो मैं उसे स्वीकार जरूर करूंगी। तो ये ओल्ड मैन पूछता है, क्या तुम सच में कुछ भी करने के लिए तैयार होगी जो मैं कहूंगा? चलो बताओ कि तुम आखिर मुझसे क्या प्रॉमिस कर सकती हो। जिसके बाद ये काफी जोर से हंसते हुए कहता है, अगर ये बात तुमने 25 साल पहले बोली होती तो मैं वाकई में काफी ज्यादा खुश, हाँ